हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शारदा अपने कमरे में आराम से बैठी हुई थी। तभी उसकी बहू निहारिका हाथ में चाय लेकर आती है और अपनी सास को चाय देते हुए निहारिका कहती है, लो माँ जी चाय पी लो, तब तक मैं आपके पैर दबा देती हूँ। पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए थे मैंने, जो मुझे तुझ जैसी इतनी अच्छी और संस्कारी बहू मिली है। मैं तुझ में कोई खोट निकालने भी लग जाऊँ ना, तो भी कोई कमी ना निकले तुझ में बहू। माँ जी ये तो आपका नजरिया है, जो मुझे आप इतनी अच्छी और संस्कारी बताती हो। मैं तो वही सब करती हूँ जो मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। और वैसे भी छोटों का फर्ज ही होता है अपने बड़ों की सेवा करना। सच में बहू तू बहुत संस्कारी है। अब मेरी छोटी बहू भी तेरी ही तरह संस्कारी आ जाए, सच में मेरी तो आगे की जिंदगी ही संवर जाएगी। दोनों संस्कारी रहेंगी तो कोई कलेश भी नहीं होगा घर में। माँ जी देवर जी आप बीवी कैसी भी ले आओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं अपनी देवरानी को अपनी छोटी बहन की तरह ही रखूंगी और उसे भी कोई कमी नहीं होने दूंगी घर में। मुझे अपनी छोटी बहू यानी तेरी ही परछाई चाहिए, जो घर को संवार के रखे और सबसे प्यार से रहे। शारदा अपनी बड़ी बहू को लेकर बहुत खुश थी, क्योंकि वो बहुत ही संस्कारी और सुलझी हुई थी। जो भी शारदा अपनी बहू से बोलती, निहारिका वो झटपट कर देती। कुछ दिनों बाद शारदा अपने छोटे बेटे दीपक के लिए भी एक लड़की देखती है, जो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। लड़की के घर वालों से बात करके शारदा अपने बेटे की शादी तय कर देती है। कुछ ही दिनों बाद शादी हो जाती है। शादी के बाद शारदा अपनी दूसरी बहू का घर में स्वागत करती है। जैसे ही शारदा की दूसरी बहू दीक्षा घर में आती है, अपनी जेठानी और सास से कहती है, माँ जी और मेरी जेठानी जी, आज ही मेरी शादी हुई है। पता नहीं क्या शादी का तामझाम है, इतनी रस्में कौन करवाता है। मैं तो थक गई। मेरा कमरा बता दो, मैं आराम करने जा रही हूँ, और वहीं खाना भी भिजवा देना। बहू ये क्या है, अभी तो तू पूरी तरह से अपने ससुराल में नहीं आई और जुबान चला रही है। तू भी इस घर की बहू है, तुझे ज्यादा भूख लग रही है तो खुद जाकर बना ले खाना। हुक्म किस पर चला रही है। माँ जी मेरी माँ ने तो यही कहा था कि मैं शादी कर लूँ, फिर जो भी करना हो अपने ससुराल में जाकर करूँ। तो बस अब मैं अपने ससुराल में ही हूँ और जो मैं बोल रही हूँ वही होगा। आई समझ आपको? हे भगवान, निहारिका बहू देख रही है तो इस बिगड़ी बहू को। जब शादी के लिए देखने गए थे तब कितनी संस्कारी लग रही थी, और अब देखो कैसे अपने रंग दिखा रही है। माँ जी मैंने कोई रंग नहीं दिखाए, मैं तो पहले भी ऐसी थी और अब भी ऐसी हूँ। माँ जी क्या आप भी? देवरानी जी की आज ही शादी हुई है और शादी में थक गई होंगी, इसलिए ये सब बोल रही हैं। आराम करने दो, खुद ही ठीक हो जाएंगी। चलो देवरानी जी, मैं आपको आपके कमरे में लेकर चलती हूँ। इतना बोलकर निहारिका अपनी देवरानी को कमरे में लेकर जाती है। जब से दीक्षा शादी करके घर में आई थी, मानो घर में मायूसी से जंग छिड़ गई थी, क्योंकि दीक्षा को हर छोटी छोटी बातों से परेशानी होने लगती। ऐसे ही एक दिन निहारिका और दीक्षा दोनों रसोई में थी। निहारिका तो खाना बना रही थी, लेकिन वहीं खड़ी दीक्षा गाजर खाते हुए निहारिका से कहती है, जेठानी जी आपको सासू माँ की गधा मजदूरी करते हुए कितने साल हो गए? क्या मतलब? अरे मतलब आपकी शादी को कितना टाइम हो गया है? क्योंकि जब से शादी हुई आप पति को पल्लू में बांधने की बजाय सास के पल्लू में बंध गई हो। क्या देवरानी जी, आप भी ना पता नहीं कैसे कैसे मजाक करती हो। हमारी शादी को 5 साल होने वाले हैं और माँ जी के पल्लू से नहीं बंधी हूँ मैं, बल्कि मुझे तो अच्छा लगता है काम करना। जेठानी जी आप भी ना, अरे मैं तो अपनी माँ की जी हजूरी ना करूँ और आप तो फिर भी सास की जी हुजूरी कर रही हैं। अरे मैं तो बोलती हूँ जितनी जरूरत है उतना ही काम दो, वरना बुढ़िया सर पर चढ़ कर नाचेगी। दीक्षा की सारी बातें शारदा सुन लेती है और वो रसोई में आकर बोलती है, दीक्षा तू खुद तो बिगड़ी है और तू मेरी संस्कारी बहू को बिगाड़ने में लगी है। तुझे शर्म नहीं आती? अरे खुद कुछ नहीं करना होता, लेकिन जो कुछ कर रहा होता है उसको भी उल्टी पट्टी पड़ा। माँ जी उल्टी पट्टी पढ़ाना भी जरूरी है, वरना आप जैसी सास तो बहू का जीना ही हराम कर दे। अच्छा, और तुझ जैसी बिगड़ी बहू पूरे परिवार का जीना हराम कर दे। माँ जी आपको तो खुश होना चाहिए कि मुझ जैसी बहू मिली, आपके अच्छे नसीब थे। हाँ हाँ मेरे ही नसीब खराब थे जो तुझ जैसी बिगड़ी बहू मिली। अरे तुझे तो अपनी माँ का शुक्रिया करना चाहिए, जो अपनी बिगड़ी बेटी को मेरी बहू बना दिया, बेचारी मेरी संस्कारी बहू। हाँ तो मैं खा नहीं रही हूँ आपकी संस्कारी बहू को। आप 4 जगह का ज्ञान देती हो तो मैं 1 जगह का दे रही हूँ। बता दो, अगर आपको भी जरूरत है ज्ञान की तो दे दूंगी।
माँ जी, देवरानी आप दोनों बस करो, इतनी सी बात पर कौन झगड़ा करता है। माँ जी आप बाहर आराम करो, मैं खाना बना कर लाती हूँ। और देवरानी जी आप भी कमरे में जाओ और अपनी कोई सीरीज देखो। निहारिका अपनी सास और देवरानी को शांत करवाकर वहाँ से भेज देती है। शारदा तो परेशान हो चुकी थी। जहाँ आसपास के लोग उसकी संस्कारी बहू की तारीफ करते नहीं थकते थे, वहीं एक और हर जगह शारदा की बिगड़ी हुई बहू की बुराई करते। ऐसे ही कई दिन निकलते हैं। धीरे धीरे शारदा को आदत हो गई थी अपनी बिगड़ी हुई बहू की। एक दिन दीक्षा अपने घर के कमरे में बैठकर अपना हुक्का गुड़गुड़ा रही थी। दीक्षा के कमरे से आता धुआं देखकर वहाँ शारदा आती है और साथ में उसका बेटा अजय और निहारिका भी थे। जैसे ही दीक्षा के कमरे में वो जाते हैं तो हुक्का देखते हैं और सब हैरान थे। शारदा अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, हे भगवान, बस यही देखना बचा था। अरे बिगड़ी बहू दी, मैं एडजस्ट कर लेती, लेकिन इतनी ज्यादा बिगड़ी हुई बहू दे दी। अरे हुक्का कौन पीता है? शर्म अपनी हुक्के की धुएं में उड़ा दी क्या? माँ जी आप क्या बकवास कर रही हैं? पहली बात तो किसी के भी कमरे में बिना नॉक किए हुए नहीं आते, और आप सब लोग तो ऐसे चौंक रहे हैं जैसे मैं हुक्का नहीं या इंसान को मारकर खा रही हूँ। दीक्षा, ये सब तुम्हारा शौक भले ही हो, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और एक बहू को ये सब शोभा नहीं देता है। अच्छा, तो एक जेठ को शोभा देता है कि वो अपने भाई की बीवी के कमरे में आए? बहू, तुझे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बारे में भी तो कुछ सोच लिया कर। माँ जी, मैं अपने कमरे में ही तो हुक्का पी रही हूँ, इतनी क्या आफत हो गई? और जिसे दिक्कत है वो जा सकता है यहाँ से, मैं नहीं सुधरने वाली। माँ, इससे तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। इससे बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। अजय और बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। दीक्षा का तो सुधरना बंद ही नहीं हो रहा था। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद शारदा घर से बाहर गई होती है। तभी उसकी पड़ोसन विमला घर में आती है और विमला को देखकर दीक्षा उसके पास जाकर कहती है, क्या आंटी, कुछ देने आई हो या कुछ लेने आई हो? आप देने तो आ नहीं सकती, पक्का कुछ लेने ही आई होगी। बहू कैसे बात कर रही है? मैं तेरी सास नहीं हूँ जब मुझसे ऐसे बात कर रही है। मैंने तो सोचा निहारिका बहू के हाथों की चाय पी के जाऊंगी, बड़ा मन था इसलिए आई, लेकिन सामने तो बिगड़ी बहू पड़ गई। देखा, मैंने बोला ही था कुछ लेने ही आई होंगी। दीक्षा विमला को परेशान कर रही थी। तभी वहाँ पर निहारिका आती है और कहती है, अरे आंटी जी आप आइए ना, बैठिए। देवरानी जी किसी को तो बख्श दो। आंटी जी आप बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। और दीक्षा अब चुप ही रहना। मेरी जेठानी के संस्कारों का तो फायदा सभी उठा रहे हैं। दीक्षा यहाँ अपनी बातों से विमला को तंग किए जा रही थी और निहारिका के संस्कार विमला को वहाँ रुकने पर मजबूर कर रहे थे। विमला, दीक्षा और निहारिका साथ ही थे। तभी शारदा आती है और शारदा को देखकर विमला कहती है, शारदा तेरी जिंदगी तो ऐसे ही निकलेगी। तेरी बिगड़ी बहू बचपन से ही बिगड़ी है, अब ये सुधरने वाली नहीं, और संस्कारी बहू का तो कोई जवाब ही नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।